आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस
मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा, हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ, इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। बैम्बू बिरयानी वाले की सफलता। मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों लकड़हारे थे। वो दोनों जल्दी सुबह जंगल चले जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाकर गाँव में व्यापारियों को बेचा करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने काफी अंदर तक चले गए, तब सुनील ने मोहन से कहा, अरे मोहन, वो देख तो वहाँ पर। अरे क्या हुआ सुनील, क्या दिख गया तुझे ऐसा? अरे वो सामने देख, नदी पार कितने बांस के पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े बांस के झुरमुट लगते हैं वहाँ पर। ये तो लगता है बांस का जंगल है नदी पार। क्यों ना हम वहाँ जाकर बांस काटें? पता है तुझे, बांस बेचने से लकड़ी से ज़्यादा कमाई होती है। हाँ हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं। सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर बांस के झुरमुट देखकर बड़े खुश होते हैं। वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं और उन्हें लाकर गांव में व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी बांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कहाँ लग गई तुम लोगों की लॉटरी? है कहाँ से लाए हो इतने अच्छे बांस? क्या और लाकर दे सकते हो? हाँ हाँ सेठ जी, आप जितने कहिए उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहाँ से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम। अच्छा ठीक है भाई, मुझे क्या लेना है तुम कहाँ से भी लाए हो। ये पकड़ो पैसे और कल और बांस ले आना। जी सेठ जी। वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। बांस के जंगल में पहुंचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं।
तभी अचानक बड़े जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज़ सुनकर सुनील कहता है, अरे अरे मोहन, जल्दी कर भाई, जल्दी कर, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है, हमें कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। वो दोनों जंगल में छुपने की जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो लोग आग जला लेते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी मोहन बोलता है, अरे सुनील, ये देख, ये बैम्बू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुना है बैम्बू की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, चलो आज बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और वो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों बिरयानी खाकर सो जाते हैं और सुबह मौसम खुलने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंद हो गया। तभी एक दिन मोहन सुनील से कहता है, अरे सुनील, घर बैठे बैठे क्या करें भाई, चलो एक काम करते हैं, हमने जो बैम्बू बिरयानी बनाई थी ना, वो बनाकर गांव की मार्केट में बेचते हैं। मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो दोनों खूब सारी बिरयानी बनाते हैं और गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। उनके हाथ की बनाई बैम्बू बिरयानी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब वो दोनों रोज ही बैम्बू बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते उनकी बैम्बू बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अब सुनील और मोहन लकड़हारे नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाने वाले व्यापारी बन गए थे। रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं और देखते ही देखते वो काफ़ी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा, क्या करते हो आप भी, आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा, मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ। तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है, हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा, ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ बेटा, खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा, उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा, बस इतनी सी बात, और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई, तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफ़ी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय, मर गया, इतनी मिर्च, हाय, को पानी पीने को दो। हाँ, पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू, दे इनको पानी दे और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो।
रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे।